हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम सीखने वाले एक्सेल के कुछ ऐसे फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अब बेसिक है, तो ये बेसिक के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सम से। सम फार्मूला इसमें सीखेंगे, काउंटिव सीखेंगे, बहुत सारे ऐसे फार्मूले जो बेसिक में हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर असाइनमेंट नंबर्स। ओके, टोटल 50 असाइनमेंट्स मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ और ये पूरा बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि इस वीडियो में हम सीखेंगे सम, एवरेज, इफ़, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एंड सम इफ तक हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में हेलो बोलिए, मैं आपको ये मेल कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट आप मेल करने बोलेंगे तो मैं कर लूँगा ज़रूर। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मुझे ना बोला गया है फाइंड कीजिए टोटल नंबर और उसका एवरेज बताइए एक एक सब्जेक्ट का, मतलब और सारे सब्जेक्ट का। ओके, तो राम को टोटल कितने मार्क्स मिले, तो इक्वल टू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सम फॉर्मूले का। अब यहाँ पर देखिए, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन करना। और जो भी डेटा मुझे एडिशन करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन मैं उसे एंटर करूँगा। तो मतलब राम को टोटल मार्क्स मिले और उसका टोटल होता है 77। ओके, तो ये जो छोटा सा आप बॉक्स देख रहे हो, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ना, सारे आंसर्स आ जाएंगे। ओके, सो ये सारे आंसर अलग इसलिए बिकॉज सबके मार्क्स भी डिफरेंट डिफरेंस है। इसलिए राम, अशोक, मनोज जो भी है वो यहाँ से डेटा ऐड करके यहाँ पर हमें दे देगा। वैसे ही सेम हम लोग एवरेज के लिए करेंगे। सेम आपको क्या करना है, इक्वल टू एवरेज लिखना है, AVE एवरेज लिख दोगे। जैसे नीचे वाला एवरेज है मेरा, उसको मैं टैप करूँगा और ये नंबर मांग रहा है तो मैं उसे नंबर दे दूँगा। तो ये वाले नंबर्स हैं हमारे। तो हिंदी से लेके केमिस्ट्री तक सारे डेटा उसने ले लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। ओके, सो ऐसे हमारा पूरा काम बहुत इजीली हो जाएगा और मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो सबके आंसर्स उसने मुझे दे दिए। अब यहाँ देखिए, ये वाला थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट डोंट वरी। सो फाइंड अ ग्रेड यूजिंग इफ फंक्शन, मतलब आपको यहाँ पर एक इफ फंक्शन लगाना है और बताना है जो बच्चों को 15, मतलब जिसके एवरेज 15 से ज़्यादा है उसे ए ग्रेड दो और जिसके 15 से कम है उसे बी ग्रेड दो। तो यहाँ पर हमें फिल करना है। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इफ़ का। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने लगा दी, ये देखो नीचे आप देख लोगे ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बाहर है जो हमें एक्सप्लेन करेगा। ओके, जैसे कि आपको फॉर्मूला यहाँ पर भी दिख जाएगा और यहाँ पर भी। तो ये लॉजिकल टेस्ट करने बोल रहा है। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, जहाँ से वो डेटा लेगा, मतलब यहाँ से वो लेगा और वो चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन 15 है या नहीं है। जैसे ही आप कोमा डालते हो तो ये देखिए, ये अभी हाईलाइट हो गया, मतलब ये पूछ रहा है वैल्यू इज़ ट्रू। कभी 15 से हुआ तो 15 से हुआ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए ग्रेड। डबल कोट कंप्लीट याद रखना, आप कोई भी आंसर ट्रू और फॉल्स दे रहे होगे तो उसे डबल कोट में लिखिए, और नंबर्स दे रहे हो तो डबल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। कोमा डाल देंगे, देखो वापस ही स्विच हो गया फॉल्स स्टेटमेंट पे। तो कभी ऐसा नहीं है तो आप उसे बी दे देना। तो जैसे मैं डबल कोट क्लोज कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड एंटर करूँगा, तो यहाँ पर देखिए ए ग्रेड आ गया मेरा। और इस डेटा को मैं नीचे तक लेके जाऊँगा तो ये सारे आंसर्स इसने मुझे दे दिए। ओके, और इसका दूसरा वे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ जो आपको इजी लग जाएगा। सो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाऊंगा। लगाने से पहले ये आप यहाँ पर होम में हो तो आप फार्मूले बार में आइए। फार्मूले बार के अंदर लॉजिकल है, तो यहाँ पर आप जब लॉजिकल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इफ़ लिखा होगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ऐसा कुछ बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका, जिसको फंक्शन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यही पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट बताइए, तो मैं इसको बोलूँगा यहाँ से आप डेटा ले लीजिए और ग्रेटर देन 15 है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। है तो उसको ए ग्रेड दे दो, नहीं है तो बी ग्रेड दे दो। देखो यहाँ पर आपको कोई भी डबल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप लगा लेगा। जैसे आप बाहर कहीं भी क्लिक करते हो तो देखो डबल कोड अपने आप आ गए हैं, और मैं सिर्फ यहाँ पर ओके कर दूँगा तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया और सेम मैं चीज़ करूँगा। ओके, सो ये आप ऐसे भी कर सकते हो मैनुअली, और नहीं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले बार में जाके भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बोला गया है, हाउ मैनी स्टूडेंट ए एंड बी, मतलब मुझे बताइए ए ग्रेड में कितने बच्चे हैं और बी ग्रेड में कितने बच्चे हैं, मुझे उसका नंबर बताइए। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा काउंट इफ़ का। काउंट का मतलब होता है काउंट करे विद कंडीशन कि ए कितने बार हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल टू काउंट, COUNT काउंट, और यहाँ पर इफ़ हमेशा याद रखना, जहाँ पर कंडीशन होंगी वहाँ पर इफ़ आएगा। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इसने देखो यहाँ पर देखिए रेंज बोला है, तो मैं बोलूँगा तो कहाँ से डेटा लेगा, वो डेटा यहाँ से ले लो, और उस डेटा को होने के बाद डबल कोट में लिखिए कि क्या आपको चेक करना है, ए ग्रेड।
तो एक ग्रेड दे, डबल कोट कंप्लीट एंड एंटर। देखो यहाँ पर आंसर आ गया 6। आप चाहिए तो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 6 है। अभी सेम आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है बी ग्रेड के लिए, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करोगे, रेंज लोगे और कोमा डाल के डबल कोट में बी ग्रेड लिखोगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया 4, मतलब इसके अंदर 4 जगह पे बी है। ओके, बी ग्रेड वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट अशोक एंड मनोज टोटल नंबर और एवरेज बताइए। तो ऐसी जगहों पे कभी क्वेश्चंस आते हैं और मैनुअली कुछ चीज़ लिखी है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता नहीं होगा सम इफ क्या होता है, तो सम का मतलब होता है एडिशन करना विद क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने अभी काउंट इफ के साथ किया। तो आप यहाँ पर लिखोगे इक्वल टू सम इफ। ओके, तो ये पूछ रहा है मुझे रेंज दो, कहाँ से मुझे डेटा लेना है। तो ये देखिए मेरे को है ना इसका टोटल नंबर बताना है, ठीक है। इसका टोटल नंबर के साथ उसका एवरेज बताइए, किसका, अशोक का ही बताइए। तो ऊपर जाना है आपको, ये देखो ये मेरा मार्क्स का चार्ट है, ठीक है, इसमें से ही वो डेटा आना चाहिए। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो एवरेज पूछा है तो एवरेज हमने यहाँ पर भी लिया है, सब बच्चों के एवरेज यहाँ पर लिखे हैं, तो आप ये भी ले सकते हो। सो मैं डेटा यहाँ से लो, ठीक है, रेंज हमारी मिल गई है। क्राइटेरिया क्या है, किसको काउंट करना है, हमें अशोक को काउंट करना है, तो मैंने क्राइटेरिया में अशोक को ले लिया। और किसको, मतलब अशोक मुझे मिल गया तो क्या करना है, मुझे उसको काउंट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, तो पहले हमने किसको सिलेक्ट किया, जो नाम है वो। दूसरा हमने क्राइटेरिया के उसमें से कौन सा नाम वो ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद वो कौन से नंबर्स के साथ उसको सॉल्व करेगा। जैसे कि जो नंबर अशोक के पास है या राम के पास है वही नंबर ला के दे देगा, और यहाँ पर हम कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ देखिए अशोक को 77 मिले हैं, देखिए अशोक को 77 मिले हैं, तो उसने वो वैल्यू निकाल के दे दिया हमें। ओके, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मनोज दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 लिख कर आया है। क्यों 0 लिख कर आया है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी उसने अशोक को ढूंढा था, करेक्ट है। सो यहाँ पर आके जो रेड दिख रहा है क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया चेंज करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा मनोज। मतलब आप लिख भी सकते हो, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरा टोटल था वो मनोज को सिलेक्ट किया, और जो मेरा अमाउंट था, जो मेरे मार्क्स थे, उसको मैंने एंटर करूँगा, तो ये आपको वैल्यूज़ दे देगा। ओके, सो मैं यहाँ पर मनोज, एक्चुअली मैंने स्मॉल और कैपिटल में गड़बड़ की है, तो यहाँ पर मैं ये वाले मनोज को मैं सेलेक्ट करूँ। ओके, तो 86 आ गए। यहाँ पर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर पे भी ध्यान देना, तो भी हमारा आंसर्स नहीं आते, जैसा अभी आपने देखा यहाँ पर स्क्रीन पे। तो यहाँ पर बताइए, काउंट कीजिए कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे काउंट ए का। देखिए काउंट ए हमारा डेटा, जो भी सेल के अंदर जो डेटा होता है उसे काउंट करता है। तो आपको यहाँ पर ईजी लिखना है काउंट ए, टैप करेंगे। अब इसमें से वैल्यू ढूंढना है, तो ये मेरे स्टूडेंट है, तो उसको मेरे को सिर्फ सिलेक्ट करना है एंड देन मेरे को ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन एंटर। तो मेरे पास टोटल 10 स्टूडेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन 20 एंड लेस देन 50। तो आपको बताना है कि किसको यहाँ पर ग्रेटर देन 20 है और कितने बच्चे हैं जो लेस देन है। ओके, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि कितने बच्चे जो इसको हिंदी में ग्रेटर 20 से ज़्यादा है, तो 20 से ज़्यादा है तो मतलब वापस वो काउंट पूछ रहा है और विद कंडीशन पूछ रहा है कि 20 से ज़्यादा कितने हैं, उतने नंबर मुझे बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिए काउंट का इस्तेमाल होगा, और कंडीशन है तो इफ़ लगेगा, तो काउंट यूज़ करूँगा मैं, काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। और यहाँ पर बोला है रेंज, अभी यहाँ पर हम लोग हिंदी का निकाल रहे हैं बिकॉज हिंदी का कॉलम है, तो सिर्फ हिंदी के पास जाओगे और हिंदी के नंबर को आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ये देखिए, जैसे मैं कोमा डालूंगा तो यहाँ पर क्राइटेरिया का पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया जो होगा डबल कोट के अंदर वो ग्रेटर देन होना चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, हाँ वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ब्रैकेट डबल कोट कंप्लीट, पैरेंथेसिस कंप्लीट एंड एंटर। तो ऐसे 4 बच्चे हैं जिसको 20 से ज़्यादा मार्क्स मिले। सेम हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ। ओके, बस यहाँ पर इंग्लिश जो हिंदी हमने सिलेक्ट किया था उसको हटाना है हमें। ओके, सेम कंट्रोल डी करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं इंग्लिश के मार्क्स, ओके नो इट्स नॉट बी इंग्लिश,
ये हमारा इंग्लिश का यहाँ है, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे 20 के ऊपर कोई बच्चे बता नहीं रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक ही है जो 20 के ऊपर नहीं है, 20 के बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर क्लिक करके इक्वल टू डालिए एंड देन एंटर के, एक ही ऐसा बच्चा है, ठीक है। तो ये 2 हो गए हमारे। बट अब मेरे को यहाँ पर बोल रहा है लेस देन, मतलब 15 से कम कितने लोग हैं। तो सेम आप यूज़ करोगे काउंट, इफ़ का फॉर्मूला लगाओगे, टैप करोगे, वापस रेंज बोला हिंदी का, याद रखो हिंदी बोला तो सिर्फ हिंदी को ही सिलेक्ट करोगे आप, कोमा डाल के डबल कोट के अंदर लेस देन बोला है तो लेस देन का साइन डालना है, 15 डालना है, डबल कोट कंप्लीट करना है, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट कंप्लीट करना है एंड देन एंटर। ऐसे एक बच्चा है जिसको यहाँ पर हिंदी में कम है, 15 से कम है। ओके, सो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, इक्वल टू काउंट, इफ़ लगाएंगे, इंग्लिश के पास जाएंगे और इंग्लिश के डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कोमा डालेंगे, क्राइटेरिया में डबल कोट में क्या करना है, हमें लेस देन 15 लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर साइन डाला है लेस देन, और यहाँ पर हम डबल कोट कंप्लीट, पैरेंथेसिस कंप्लीट एंड देन एंटर। सो यहाँ पर 6 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन से सम का इस्तेमाल किया, एवरेज का, इफ़ का, काउंट ए, सम इफ़ एंड सम इफ़ का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और कोई चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। एंड आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और बाकी की बहुत सारी वीडियोस इसके आने वाले, पूरे 50s आने वाले, मेरे सबके असाइनमेंट्स यहाँ देख